लेकिन नीरेंद्र, आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि जो हिंदुत्व को लेकर एक पूरा माहौल बनाया जा रहा है, वो जाति बोध को कुछ समय के लिए कुंद कर सकता है, उसको ढक सकता है, उन भावनाओं को पर पर्दा डाल सकता है, कुछ समय के लिए ठंडी पड़ सकती हैं? और मुझे लगता है कि संघ परिवार, मोदी जी, इन सब का उद्देश्य भी यही है कि 2024 के इलेक्शन में कैसे मंडल की धार को कुंद कर दिया जाए। अगर मंडल की पॉलिटिक्स उभरने की कोशिश भी कर रही है जाति जनगणना के जरिए या दूसरे उपायों से। मोदी मोदी सरकार या बीजेपी, जैसा अभी विनोद जी ने बताया कि उनकी कोशिश बहुत पहले से थी, लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि वह मंडलीकरण कल्याण सिंह के नाम पर वो 1992 में सफल नहीं हुआ। जो इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में सफल नहीं हुआ। तो उससे ये लगता है कि सिर्फ सिंबॉलिक जो इनके तरीके हैं, मुझे नहीं लगता कि सिंबॉलिक तरीके बहुत कामयाब होंगे। सिंबॉलिक तरीके कामयाब नहीं होते। राम मंदिर अचानक नहीं बना है, पुलवामा की तरह अचानक कोई घटना नहीं है। उसका जो असर होना था वो बहुत पहले से हो। मेरे ख्याल से 92 में जिनको, जब बाबरी मस्जिद ढही और जो लोग उनके साथ थे वो तब भी साथ थे और आज भी साथ है। फर्क सिर्फ इतना पड़ा है कि उस समय मंडल पॉलिटिक्स एक थी और बीजेपी उसको तोड़ने में कामयाब हुई है। अभी भी जो अधिकतर जो पिछड़ी जातियां हैं, दलित हैं, वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ नहीं गए हैं। हो सकता है 20%, 10%, 30% चले गए हों, बाकी अभी भी जो उनके नेता हैं उनके साथ है। अब ये जो मंडल के द्वारा जो एक ताकत हासिल करने की कोशिश थी, आर्थिक ताकत, सामाजिक ताकत, राजनीतिक ताकत, राजनीतिक ताकत कुछ हद तक मिली है कुछ लोगों को, निश्चित रूप से सबको मिली है। आर्थिक ताकत नहीं मिली है। तो अगर ये जो जाति जनगणना है उसको उस रूप में पेश किया जाए कि अगर ये जाति जनगणना होती है जिससे आपकी असली ताकत जो आबादी में है वो पता चलेगी और उससे आपकी आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक ताकत और बढ़ेगी। अगर वो ये साबित कर पाते, मैंने पिछली चर्चा में भी यही कहा था, अगर विपक्षी पार्टियां यह साबित कर पाती हैं और यह प्रचारित कर पाती हैं, तब फिर ये अयोध्या मंदिर का असर बहुत ज्यादा नहीं होगा। अयोध्या मंदिर का असर मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा होगा। तो जनवरी में होना है, मई में चुनाव होंगे, लेकिन ये चूंकि आकस्मिक चीज नहीं है। माने अगर जो कांग्रेस का समर्थक है, जो राम की पूजा करता है, जो मंदिर जाता है, वह अब तक अगर बीजेपी को वोट नहीं दे रहा था, जबकि बीजेपी के एजेंडे में ये इतने सालों से है, तो आज मंदिर बनने के बाद बीजेपी को क्यों वोट देगा, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर उसको देना होता है तो राम मंदिर के बाद जब से बीजेपी ने शुरू की थी, जब रथ यात्रा शुरू की थी, तब से ही बीजेपी को वोट देता। आज ऐसी क्या बात हो गई? तो मुझे नहीं लगता कि उस तरह से अयोध्या में राम मंदिर का असर होगा। और या फिर 150 जातियों को बुलाना, इस तरह से कोई, ये सिर्फ सिंबॉलिक चीजें हैं। और जमीन पर चूंकि चीजें बदली नहीं है और न बदलेंगी इतनी जल्दी। हम जानते हैं जाति, जैसे देश में जो शादियां होती हैं, मैंने आंकड़ा पढ़ा था, सिर्फ 10% ऐसी शादियां होती जो अंतर जातीय होती हैं। 90% आज भी जातियों में हो रही हैं। तो जो समाज इस तरह से जाति में सिमटा हुआ है, वह किसी दलित को अपना लेगा, गले से लगा लेगा। माने बीजेपी तो कर सकती है, आरएसएस कर सकती है, समाज में नहीं हो सकता। और जब सामाजिक समरसता उस लेवल तक नहीं है, न होगी, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि नंबर 1 अयोध्या में राम मंदिर बनने का बहुत ज्यादा असर होगा। जो बीजेपी को वोट देते थे अब भी देंगे। और जातीय जो ये कर रही है, तिकड़म जो कर रही है बीजेपी, उसका भी बहुत दूर तक असर जाएगा, ऐसा मुझे लगता नहीं है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।